कैनेस्टिन क्रीम एक मौसर एंटी फंगल मेडिसिन है जो स्किन पर होने वाले आम फंगल इन्फेक्शंस जैसे दाद, धदरी, दादखाज, खारिश, एथलीट्स फुट, टेनेपिडीज़ और जौ किच के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली क्रीम कैनेस्टिन के हवाले से, जिसे अक्सर लोग स्किन फंगस इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये क्रीम अक्सर फार्मेसी से आसानी से मिल जाती है, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जानते कि इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, ये किन किन बीमारियों में काम करती है और इसके मुमकिन नुकसानात क्या हैं। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैनेस्टिन क्रीम क्या है। कैनेस्टिन क्रीम एक एंटी फंगल क्रीम है जो कि फंगस को ख़त्म करती है। इसमें मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट क्लोट्रामाज़ोल है, जिसको एक्सिपिएंट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट कहा जाता है। फार्मूला भी कह सकते हैं, इसका जेनेरिक नेम भी क्लोट्रामाज़ोल है। ये क्रीम फंगस और यीस्ट को मारती है, उनकी बढ़ोतरी, उनकी अफजाइश को रोककर इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। दुनिया भर में इसे इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहाँ ज़्यादा पसीना आता है, जल्द यानी स्किन गीली रहती है या इन्फेक्शन आसानी से बढ़ जाता है। ये आम तौर पर OTC ओवर द काउंटर यानी बग़ैर नुस्खे के फार्मेसी पर मिल जाती है, मगर बेहतर यह है कि डॉक्टर की हिदायत पर इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कि कैनेस्टिन क्रीम को किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। कैनेस्टिन क्रीम को रिंगवॉर्म यानी कि दाद, दादखाज, धदरी में इस्तेमाल किया जाता है। जल्द पर गोल गोल सुर्ख धब्बे बन जाते हैं, जिनके किनारे ज़्यादा सुर्ख और दरमियान में निस्बतन हल्के होते हैं। ये एक आम फंगल इन्फेक्शन है जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर हो सकता है और ज़्यादातर ये चेहरे पर और बाजुओं पर देखा जा सकता है। इस क्रीम को एथलीट्स फुट यानी कि पाँव की फंगस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको टेनेपिडीज़ भी कहा जाता है। इस क्रीम को टेनेपिडीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर पाँव की उंगलियों के दरमियान होता है और इसकी जो आम अलामात होती हैं वो ख़ारिश, जलन, जल्द उतरना, बदबू और कभी कभार छाले भी हो सकते हैं। तो ये एथलीट्स फुट यानी कि टेनियापिडीज़ की अलामात हैं। इस क्रीम को जॉ किच यानी कि रानों की ख़ारिश को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको प्राइवेट पार्ट्स पर इचिंग होती है, प्राइवेट पार्ट्स की जो ख़ारिश है, प्राइवेट पार्ट्स पर अगर दाने बनाते हैं या वहाँ पर आपको अगर फंगस इन्फेक्शन हो चुका है, वहाँ आपको महसूस होता है कि जल्द सुर्ख हो रही है, गोल निशान बन रहे हैं, तो तब भी आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा पसीना आने और तंग कपड़े पहनने से रानों के दरमियान इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो आम अलामत होती है वो शदीद ख़ारिश और जलन होती है। इस क्रीम को आप क्यूटेनियस कैंडिडियस को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंडिडा फंगस की वजह से सुर्खी यानी कि रेडनेस, सफ़ेद धब्बे, सफ़ेद कलर के निशान बन जाते हैं या फिर ख़ारिश हो सकती है और ज़्यादातर ये अक्सर मोटे अफराद या फिर डायबिटिक मरीज़ों में होता है। इसके अलावा इस क्रीम को स्वीट रैश यानी कि इंटरटिगो को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पसीना ज़्यादा आने की वजह से और जल्द नम रहने की वजह से जल्द सुर्ख हो जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये ज़्यादातर बगलों, रानों या छाती के नीचे होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। क्लोट्रामाज़ोल कैनेस्टिन बेसिकली एक एंटी फंगल मेडिसिन है और क्लोट्रामाज़ोल यानी कि कैनेस्टिन क्रीम जो एक ब्रांड नेम है, इसमें एक और क्रीम आती है जो कि कैनेस्टिन वेजाइनल क्रीम कहा जाता है। वो वेजाइना की फंगस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वेजाइनल डिस्चार्ज को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा वेजाइनल इचिंग को, वेजाइना में जो है ना कि सुर्ख हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की कि इस क्रीम को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। कैनेस्टिन क्रीम को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मुतासरा जगह को हल्के साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। फिर उस जगह को अच्छी तरह खुश्क करें, क्योंकि नमी फंगस को बढ़ाती है। क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लें और मुतासरा हिस्से पर दिन में 2 से 3 मरतबा लगाएं। क्रीम को हल्के हाथों से मल कर लगाएं ताकि जल्द में अच्छी तरह जज़ब हो जाए। इलाज को कम से कम 2 से 4 हफ्तों तक जारी रखें। अगर अलामात पहले ख़त्म भी हो जाएं, फिर भी कुछ दिन मज़ीद इस्तेमाल करें ताकि फ़ंगस दोबारा ना बढ़े। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर कभी कभार क्रीम के साथ साथ एंटी फंगल गोलियाँ भी दे सकता है। तो याद रखें, सिर्फ ऊपर ऊपर क्रीम लगाने से फ़ौरी आराम मिल सकता है, मगर मुकम्मल इलाज के लिए मुसलसल इस्तेमाल ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं।
کینسٹن کریم عام طور پر محفوظ ہے، لیکن کچھ لوگوں میں یہ مسائل دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہلکی جلن یا خارش شروع میں لگانے پر عام بات ہے۔ جلد پر سرخی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ریڈنس ہو سکتی ہے، خشکی یا چمکنے لگنا، کبھی کبھار الرجی یا ریشز ہو سکتے ہیں۔ بہت ہی کم کیسز میں سوجن یا بلسٹر بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر سائیڈ ایفیکٹس زیادہ بڑھ جائے تو فوراً دوا کا استعمال بند کریں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اب بات کرتے ہیں احتیاطی تدابیر کی۔ یہ کریم صرف باہر کی جلد پر لگائیں، آنکھوں، منہ یا اندرونی جگہوں پر استعمال نہ کریں۔ بچوں کو لگانے سے پہلے ڈاکٹر کی ہدایت لیں۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ متاثرہ جگہ کو ڈھک کر مت رکھیں، اسے ہوا لگنے دیں تاکہ فنگس نہ بڑھے۔ کپڑے ڈھیلے اور کاٹن کے پہنیں۔ تولیہ اور کپڑے دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں تاکہ انفیکشن نہ پھیلے۔ اگر 2 ہفتے میں بہتری نہ آئے تو لازمی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ناظرین، کینسٹن کریم ایک مؤثر اینٹی فنگل میڈیسن ہے جو جلد پر ہونے والے عام فنگل انفیکشن جیسے داد، خارش، ایتھلیٹس فٹ اور جاکچ کے علاج میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ کریم عام طور پر محفوظ ہے، لیکن اس کا صحیح طریقہ استعمال جاننا اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، دوا کا مکمل کورس کریں، خود سے علاج کرنے کے بجائے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ صحت مند رہنے کے لیے صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچ سکیں۔ اللہ آپ کو صحت مند رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔